ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान। आज हम इसका तीसरा पाठ करेंगे। आत्मा इस शरीर को कैसे चलाती है? आत्मा शरीर को कैसे चलाती है? माइंड, ब्रेन और सोल का असली रहस्य। माइंड, ब्रेन, सोल का असली रहस्य क्या है? इनका आपस में संबंध क्या है? डिस्क्लेमर: ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा और शरीर के कार्य प्रणाली को सरल भाषा आत्मा और शरीर के कार्य प्रणाली को सरल भाषा में समझाना है। कृपया इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से इसको समझे। अपने विवेक से समझे। वॉल्यूम 1। सबसे बड़े प्रश्न: आत्मा विनाशी और जन्म का रहस्य। आत्मा का मूल ज्ञान। आत्मा का मूल ज्ञान। अध्याय 3 है, आत्मा शरीर को कैसे चलाती है। आपने कभी सोचा, आपको कभी ये प्रश्न आया कि ये आत्मा इस शरीर को कैसे चलाती है? तो सामने से जवाब आते हैं, हम सोचते कैसे हैं? हाथ अपने आप कैसे उठ जाता है? आप कभी सोचा है कि हम सोचते कैसे हैं? हाथ अपने आप कैसे उठ जाता है? दिल, दिमाग और शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? दिल, दिमाग और शरीर को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या ये सब अपने आप हो रहा है? क्या ये सब अपने आप हो रहा है या कोई अंदर बैठा हुआ है? या कोई अंदर बैठा हुआ है, इसे चला रहा है? या कोई अंदर बैठा हुआ इसे चला रहा है? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। आत्मा शरीर को कैसे चलाती है, इस पर आज हम विचार मंथन करेंगे कि आत्मा आखिर इस शरीर को चलाती है तो कैसे चलाती है। पूरा सिस्टम समझिए। सोल ऑपरेटिंग सिस्टम। सोल कैसे आकर इस शरीर को चलाती है। इसको समझने के लिए
बहुत जरूरी है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि आत्मा आखिर है क्या और आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा इस शरीर में कहाँ होती है, ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। ये हम सामने देख रहे हैं, आत्मा का स्थान मोटे रूप से हमारी भ्रिकुटी के बीच में होता है या सामने। यहां से वास्तव में बाहर नहीं होती आत्मा, आत्मा अंदर होती है। तो आत्मा अंदर कितना होती है, तो इसको जानने के लिए हमने ये देखा था कि आत्मा सामने, यहाँ पर बाहर नहीं होती, आत्मा अंदर होती है, जहां हमारी इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये खोपड़ी रखी हुई है, ये खोपड़ी रखी हुई है, इस टिकी हुई है इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर, जहां ये सिर घूम रहा है, इस जगह पर आत्मा की सीट होती है। इस जगह पर क्यों होती है? क्योंकि यहां से आत्मा ब्रेन के अंदर, जो रीढ़ की हड्डी से तंत्रिका तंत्र आते हैं, जो संदेश लेकर आने वाली नलिकाएं हैं, संदेश लाने वाली तंत्रिका तंत्र है, या जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो हमारे अंदर संदेश लाने और संदेश ले जाने का काम करते हैं। यहाँ पर उस आत्मा को अपने साथ कार्य करने के लिए 3 मुख्य ग्लैंड्स होते हैं, जिनके द्वारा कार्य चलता है। वो 3 ग्लैंड्स जो है कौन कौन से होते हैं, ये हम ब्रेन को देखेंगे। ब्रेन के दूसरे चित्र पर आ गए हैं हम। इस चित्र में यहाँ आत्मा सेंटर में होती है, इसके इस तरफ पीनियल ग्लैंड्स है और इधर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये इधर येलो कलर में देख रहे हैं, ये है हाइपोथैलेमस। और यहां से ये जो बीच में लाइन आ रही है, इस लाइन के बीच से सारे मैसेज आते हैं। आत्मा एक ऑपरेटर की तरह हर मैसेज को ब्रेन के अंदर सेट करती है, और आत्मा जब मैसेज लेती है और कैसे इस शरीर के द्वारा कार्य करती है, उसको भी हम समझेंगे। उसको समझने के लिए हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ हमें दिखाई देता है मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे एक एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसी प्रकार आत्मा के अंदर भी 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये बात हमें बेसिक हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए केवल आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा। ये पिछली जानकारी हमारे सामने होगी तो हम आगे की जानकारी को ठीक रीति से समझ सकेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद हमको ये भी समझ में आया कि आत्मा कंट्रोलर है। आत्मा क्या है? आत्मा इस शरीर की कंट्रोलर है, नियंत्रक है पूरे शरीर का। जब आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, ये हाथ हिल नहीं सकता, आंखें खुल नहीं सकती, आंखें कुछ देख नहीं सकती। सब देखने का काम करने वाली कौन है? आत्मा। सारे शरीर से एक एक अंग से कार्य कराना आत्मा का काम है। आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर रखनी है। तो आत्मा के पास हमें समझ में आ गया कि 3 फैकल्टीज है, जो हमने अभी पिछले चित्र में देखा। आत्मा के पास 3 चीजें हैं,
एक है माइंड, जिसको हिंदी में हम मन कहते हैं, दूसरा है बुद्धि, जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं, डिसीजन मेकर, और यह दो को देखेंगे। और तीसरा हमारे पास है संस्कार, हैबिट या स्टोरेज। हैबिट या स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज क्यों कहा इसको? इसको स्टोरेज भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? हमारा संविधान भी कह सकते हैं। इसको हम स्टोरेज भी कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं? संविधान भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है क्यों संविधान कहेंगे इसको? क्योंकि ये मन, बुद्धि और संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार, मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, एक एक। एक है ये मन, हमें समझ में आ रहा होगा। एक है ये मन। मन का काम क्या है? माइंड, इसका वर्क क्या है? ये जो है ना हमारी आउटर लेयर है। मन, जैसे समझो आत्मा, एक कोई भी दाल ले लो, चाहे मूंग ले लो, चाहे चना ले लो, चाहे कोई भी दाल ले लो, उसके अंदर दो अंदर दल होते हैं, एक उसके ऊपर कवर होता है। जो उसके ऊपर कवर होता है उसको कहेंगे हम मन, उसको कहेंगे हम एटम की भाषा में इलेक्ट्रॉन। और अंदर जो है दो चीजें हैं, बुद्धि और संस्कार, ये उसके अंदर है, जैसा कि हमने पीछे चित्र में देखा था। तो बाहर का छिलका जो है ना, ये इस शरीर के संपर्क में आता है। दाल का जो छिलका है वो इस शरीर के संपर्क में आता है। जो भी शरीर के द्वारा मैसेज आता है वो इसके पास आता है, मन के पास आता है। बहुत अच्छी तरह इस बात को समझना है। हर मैसेज किसके पास आएगा? मन के पास आएगा। और फिर मन क्या करेगा? अंदर बुद्धि के पास पहुंचाएगा। जो मैसेज आया है मन उसे अपनी लैंग्वेज में बुद्धि को बताएगा और बुद्धि तुरंत फैसला करती है कि ये करो। ठीक है। दूसरी अवस्था को ध्यान से समझना है। मन के पास कोई भी मैसेज आया, यदि उसके पास पहले से बना हुआ संस्कार है, वो बना हुआ है, तो बुद्धि को तंग नहीं करती। वो बने हुए ऑर्डर के आधार पर तुरंत एक्शन ले लेती है। दो बातें हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। मन के पास शरीर से कोई भी मैसेज आया है, शरीर से कोई भी मैसेज आया है, यदि उसके पता है कि इसका ये जवाब है, संस्कार उसके सामने है, संस्कार के पास यदि उसका जवाब है, तो आत्मन जो है बुद्धि को कुछ नहीं कहता। संस्कार के ऑर्डर के अनुसार, जो ऑर्डर हमने पास किया हुआ है, मन उसी के अनुसार काम कर देता है। परंतु ऐसा पहले कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे पहले कोई बात नहीं आई। पहली बार कोई ऐसी सिचुएशन आई है, ऐसा कोई मैसेज आया है, ऐसा कोई संदेश आया है, तो मन सीधा बुद्धि को कहता है ये आया है, क्या करूं। बुद्धि फिर फैसला करती है क्या करना है। बुद्धि फिर फैसला करती है क्या करना है। अब बुद्धि ने जो ऑर्डर किया, मन ने वो शरीर को कहना करो, उसने वो काम शरीर से करवा देना है। शरीर से काम करवाने का काम मन का है, परंतु सामान्य रूप से आत्मा ही है। मन भी आत्मा का हिस्सा है, बुद्धि भी आत्मा का हिस्सा है और संस्कार भी आत्मा का हिस्सा है। बुद्धि जो है जजमेंट की कुर्सी पर बैठती है, सारा दिन निर्णय करती रहती है। अब इसने जो निर्णय किया, मन ने उस काम को करवा दिया। बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब मन ने जो काम करवा दिया वो ऑर्डर पास हो गया। तो जैसे संविधान के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्डर पास हो गया वो एक कानून बन जाता है। अगली बार फिर वही मैसेज आएगा तो मन अब बुद्धि को परेशान नहीं करेगा, उसका ऑर्डर पास हो चुका है, मन वहीं के वहीं कर देगा। इस बात को समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। पहली बार कोई बात आई है, मान लो आप पहली बार आपने देखा
ये अजीब चीज है, ये क्या चीज होगी। तो बुद्धि कहती है इसको जरा टेस्ट करके देखो, दबा के देखो कैसी है, कलर कैसा है, इसको थोड़ा टेस्ट करके देखो कैसा है। उसको लगता है कि खाने लायक चीज है कि नहीं, थोड़ा जीभ से दूर से लगाना। तो मतलब कहने का मतलब जब उसको टेस्ट करते हैं तो बताओ मैसेज जाता है कि ऐसा टेस्ट है, बुद्धि फैसला करते है ठीक है ये खाने लायक है, इसको खा लिया जाए। कड़वा है, नहीं खाने लायक, इसको फेंक दिया जाए। तो ये चीजें, ये बात किसके अंदर होती है, मन और बुद्धि में। बुद्धि जो फैसला कर देती है, मन वो करता है। किसी को डाउट हो तो पूछो। अब उसके बाद जो फैसला हो गया वो यहां संविधान में लिखा जाता है। जो संविधान में लिखा गया, जो फैसला हो गया, वो अगली बार यदि वो बात आती है तो मन बुद्धि से पूछता नहीं, काम कर देता। ये मन का कार्य सबको समझ में आ गया, बुद्धि का कार्य भी समझ में आ गया, संस्कार का कार्य भी समझ में आ गया। ठीक है, मन, बुद्धि और संस्कार। अब तीसरा है हमारे पास ये शरीर। इन तीनों को तो आत्मा कहते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, इन तीनों को आत्मा कहते हैं। और एक है ये शरीर। जो भी शरीर से एक्शन कराना है वो आत्मा ने कराना है, मोटे रूप से आत्मा ने कराना है। सूक्ष्म स्टडी के आधार पर मन ही इस शरीर को ऑर्डर करता है कि ये करो। जो बाहर का छिलका है वो इलेक्ट्रॉन है, वो एक्टिव होता है और वो इस शरीर से काम करवाता है। एक्शन परफॉर्मर है शरीर, करवाने वाला आत्मा का जो ऑर्डर करने का जो अंग है वो है आत्मा का पार्ट मन। फ्लो डायग्राम। अब डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आत्मा, आत्मा के अंदर सारे हैं ये। मन, पहले कोई भी मैसेज आया मन के पास शरीर से, और फिर मन ने बुद्धि को कहा, और बुद्धि से पहली बार कहा है तो वो संस्कार बन जाएगा, और यदि वो संस्कार बना हुआ है तो वो मन के पास आ जाएगा। पहले से बना हुआ है तो सीधा मन के पास आ जाएगा, पहले से नहीं बना हुआ है तो मन, बुद्धि, फिर संस्कार में जाएगा, फिर मन उसको शरीर से करवाएगा। तो ये सिस्टम मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको बाबा कैसे कहते हैं। बाबा कहते 11 फरवरी 2024 को मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के ही अंग है। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के ही अंग है। तीनों ये आत्मा के अंग है। समझ में आ गया। इन तीनों से मिलकर आत्मा बनती है। ये तीनों अंग आत्मा के हैं, ये शरीर के नहीं है। और ये जो ब्रेन है, ये जो खोपड़ी है, ये शरीर का अंग है, इसका ये आत्मा का अंग नहीं है। शरीर इससे प्रेरित होकर कार्य करता है। किससे प्रेरित होता है, आत्मा से। स्टेप बाय स्टेप आत्मा शरीर को कैसे चलाती है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप दोबारा से देखेंगे अच्छी तरह से। स्टेप 1, आत्मा सोचती है। मन एक्टिव कब होता है, मन एक्टिव कब होता है, कौन बता सकता है। जब बॉडी में होता है। जब बॉडी में होता है। बॉडी में होने पर भी मन एक्टिव कब होता है, जब विचार चलते हैं। विचार कब चलते हैं, जब आप सोए हुए होते हैं। हाँ। ठीक है, सोए हुए रहते, जागते हुए भी संकल्प चलते हैं। ये सोए हुए चलते हैं आपके संकल्प, चलते तो हैं। सोचो।
जब आप सो गए तो आत्मा कुछ सोचेगा? नहीं सोचेगी भाई जी। नहीं सोचेगा, क्योंकि आत्मा का शरीर सोना मीन्स आत्मा भी सो गई। समझ गए बात को? आत्मा यदि मन का तो काम तभी है यदि किसी ने, आप सोए हुए हैं, किसी ने आकर के आपको हाथ लगा दिया तो वो मैसेज मन को एक्टिवेट कर देगा। समझ गए बात को? मैसेज ही नहीं आ रहा शरीर से, क्योंकि आत्मा को कनेक्शन बिल्कुल डिटैच्ड हो जाती है, परंतु साथ में होती है, परंतु कोई आके शरीर को छेड़ेगा तो। अब यदि कोई बहुत ज्यादा एकदम साइलेंस में सोने वाली आत्मा है, उसके घर में यदि कोई भी हल्का सा भी हवा चलेगी तो उसकी नींद खुल जाएगी। और जिनके घर में वो फराटेदार एक कूलर आता है जिसकी आवाज इतनी होती है कि दूसरी गली में भी सुनाई दे कि इनके घर में पंखा चल रहा है, फराटेदार बहुत बड़ा तेज एग्जॉस्ट क्या होता है, बड़ा सारा पंखा होता है ना, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। अब जो उसके अंदर सोया हुआ हो, हाँ जी, पराठा जो भी, मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब मेरा तो जब इतनी तेज आवाज के अंदर कोई सोया हुआ है, उतनी तेज आवाज से कम आवाज में सारे घर का कोई सामान उठा के ले जाए, उनको पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनके कानों ने ऑर्डर कर दिया है ब्रेन को, इतनी तेज आवाज कोई मतलब नहीं, हम सो जाओ। सो सकते हैं वो। अब कईयों को तो हल्की सी आवाज हो जाए सो नहीं सकते। मेरा अपना अनुभव है कि डीजे चल रहा हो मैं सो सकता हूं, सिर्फ एक कमांड देने की जरूरत है कि मुझे सोना है, दैट्स ऑल। डीजे का बाप बजा लो, सो जाओ। अब ऐसे नींद वाले के घर से कोई भी चीज कोई भी उठा के ले जाए, उसे पता नहीं चलेगा। क्योंकि मन एक्टिव नहीं है, मन के पास मैसेज नहीं आया। अब ऐसी तेज के अंदर उससे अलग कोई साउंड आ जाए, जो फराटे की आवाज है उससे अलग कोई साउंड आ जाए तो वो एक्टिव हो जाएगा, तो जाग जाएगा कि ये आवाज कहां से आई। मेरी बात समझ में आई है? सोने पर आत्मा भी शरीर से डिटैच हो जाती है, क्योंकि यदि ये डिटैच नहीं हो तो आप सो नहीं सकते, आप सो नहीं सकते, क्योंकि ये एक्टिव रहेगी तो इसको तो मैसेज मिल गया, परंतु ये इतना जरूर एक्टिव रहती है कि मतलब यदि किसी ने आकर अलग से आवाज किया, अलग तरीके से टच किया, तो आप सोया हुआ व्यक्ति है, उसको आपने झटके से उठाया, आग लग गई है, तो आप फटाफट उठेंगे, ठीक है कि नहीं? परंतु उठाना नहीं चाहिए कभी भी किसी को, सोए हुए व्यक्ति को कभी भी नहीं उठाना चाहिए जब तक आग लगने जैसी समस्या नहीं हो। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, माइंड एक्टिव तब होता है जब हम जागृत अवस्था में हैं, ठीक है कि नहीं? भाई जी बाबा ने बताया कि आत्मा के 3 अंग है, मन बुद्धि संस्कार। तो अब जब आत्मा शरीर से अलग होती है तब तो मन नहीं रहता है, आपने बताया। मन बुद्धि संस्कार, जब शरीर से आत्मा अलग होती है तब आपने कहा कि मन नहीं रहता, मन तो शरीर मन में रहता है, मन एक्टिव नहीं है। उसको कौन मैसेज दे रहा है? कोई मैसेज दे रहा है? उसको मन कोई साथ मैसेज रहता है। देने वाला तो चाहिए ना। मन एक्टिव नहीं होता,
मन तो है, मन शरीर से आत्मा से बाहर तो नहीं निकल जाएगा ना। बात समझ में आई है? क्योंकि मन तो एक्टिव तब होता है जब बॉडी से उसको कोई मैसेज मिलता है। हाँ, शरीर के संपर्क में आता है तब। शरीर में है, और तब तो आत्मा को मैसेज मिलेगा ना कि किसी ने टच किया। आत्मा अंदर होते हुए भी डिटैच है। आत्मा शरीर के अंदर होते हुए भी उसने कमांड दे दी है, इतनी आवाज तक कोई बात नहीं है, इससे अलग कोई डिफरेंट आवाज होगी तो वो उठ जाएगा। ठीक है कि नहीं? मतलब उससे अलग आवाज हो तो जितनी उसने कमांड दे रखी है उतने तक वो नहीं उठेगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आत्मा में विचार आता है, और विचार आने के लिए ट्रिगर कौन करता है? ट्रिगर बॉडी करती है। अब कोई आंखों से हमने कुछ देखा तो हमारे मन में संकल्प आने शुरू हुए, कान से हमने कुछ सुना तो संकल्प चलने शुरू हुए, हमारी जीभ ने, टेस्ट ने बताया मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, कैसा है, वो संकल्प चलना शुरू हुए। तो मतलब कहने वाला, बॉडी से किसी भी पार्ट से मैसेज आएगा तो संकल्प चलेंगे। मन बॉडी से संकल्प चलाता है, और फिर बॉडी से जो भी मैसेज आया वो बुद्धि को देगा, और बुद्धि फिर ऑर्डर करेगी, और फिर वो काम शरीर से होगा। मन का काम है शरीर और बुद्धि के बीच में मीडिएटर का काम करना। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। उदाहरण, मुझे पानी पीना है। अब पानी पीना है, मुझे पानी पीना है, यह संकल्प कैसे आया? किसी को कौन बता सकता है? शरीर के अंदर पानी की डिमांड हुई है, आपको महसूस हुआ है शरीर से कि पानी कम हो गया, अलार्म बजा है, तो आपको होता है पानी पीना चाहिए, गला सूख गया, पानी पीना चाहिए, होठ टाइट हो गए हैं, पानी पीना चाहिए। तो हर एक को महसूस होता है ना, प्यास लगती है ना। जब प्यास शरीर की, पानी की कमी होती है, डिमांड होती है, तो उस समय इच्छा, मतलब एक संकल्प ब्रेन के पास मैसेज जाता है कि बॉडी में पानी कम हो गया है, पानी पीना है। अब मन ने बुद्धि को कहना है पानी पीना है। अच्छा, यदि वो घर में बैठा है, उसको मालूम है कि रोजाना मैंने पानी पीना है, पानी की प्यास लगी है, मुझे उठना है, पानी भर के पीना है, पर तो हम कहीं और गए हैं, तो जो मेरा रूटीन वर्क होता है उसके लिए तो मुझे पता है, मेरा कानून पास है कि मुझे ही उठना है और मुझे जाके भरना है, मुझे ही पीना है। और यदि हमारे घर में फैमिली मेंबर कोई ऐसा है जिसको मैं कह सकता हूं, तो मैं उसको बुलाऊंगा, भाई मेरे को एक गिलास पानी ला के दो। या कोई मैंने ऐसा नौकर रखा हुआ है जो हमारे कहे अनुसार काम करता है, तो हम उसको बुलाएंगे, भाई पानी लाना भाई जरा, तो हम उसको बुलाएंगे, वो पानी लाएगा। मतलब जो संस्कार बना हुआ है वो करेंगे। अब संस्कार जो बना हुआ है उससे अलग परिस्थिति आती है कि हम कहीं और चले गए हैं। अब वहां हम पूछेंगे मुझे पानी पीने की इच्छा है, क्योंकि मेरे को पानी पीने की इच्छा हुई है, मैंने बुद्धि से पूछना है कि अब क्या करूं। यहाँ इतने सारे लोग बैठे, किससे पूछा जाए? अच्छा, वो इस घर के लोग हैं, उनसे पूछो जा करके, वो फिर बताएंगे कि हाँ अभी हम आपको देते हैं, या वो कहेंगे जी वहां से पानी ले लो। समझ में आया? बुद्धि निर्णय लेती है, बुद्धि डिसाइड करती है कि पानी कहां से लेना है, कैसे पीना है, अभी पीना है या बाद में पीना है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो मन कहेगा रुक जा भाई, तू थोड़ी देर वेट कर, अभी करते हैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम। संस्कार एक्टिव होगा। संस्कार एक्टिव होने का यहां पर दिखाया है, मतलब पानी पीना है
उसके लिए संस्कार एक्टिव होने की जरूरत नहीं होती है, मन को ही कराना है। मन संस्कार एक्टिव तब होगा यदि पहले से संस्कार बना हुआ है। पहले से संस्कार नहीं बना हुआ है तो बुद्धि एक्टिव होगी। पहले से संस्कार बना हुआ है तो बुद्धि के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर पास है, हम उसको वैसे करेंगे। जब ऑर्डर पास नहीं है तो बुद्धि के पास जाएंगे, बुद्धि जैसा करने के लिए कहेगी, पहले तो कर लेंगे और करने के बाद वो आगे के लिए हमारे संस्कार में चला जाएगा। ये काम ऐसे आए तो बुद्धि ने कहा है ऐसे करना है, तो आगे के लिए वैसे ही हो गया। संस्कार एक्टिव हुआ और आत्मा मन के पास आएगा। संस्कार क्या पहले से बना हुआ है तो वो मन को कहेगा भाई करो, ऐसे काम करना है। अगर आदत है तो बार बार पानी पीने की, तो तुरंत एक्शन होगा। स्टेप 4, शरीर फिर एक्शन करता है। मन शरीर को ऑर्डर करेगा ऐसे ऐसे करो। जैसे जैसे ऑर्डर करेगा मन, वैसे वैसे शरीर करता जाएगा। हाथ उठता है, गिलास पकड़ता है, पानी पी लिया जाता है। हर एक चीज के लिए मतलब हर एक्शन का ऑर्डर कौन करता है? मन करता है। फिर बुद्धि निर्णय करती है और शरीर से कर्म होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब विज्ञान के हिसाब से हम इस बात को समझेंगे। साइंस प्लस स्पिरिचुअल कनेक्शन, विज्ञान और अध्यात्म का संबंध। साइंस क्या कहता है? ब्रेन सिग्नल भेजता है। साइंस तो आत्मा को जानता नहीं ना कि आत्मा क्या होती है। साइंस नहीं जानती कि ये ब्रेन आत्मा क्या होती है, तो वो तो ये समझता है कि ब्रेन से सिग्नल आते हैं। ब्रेन से सिग्नल कहां से आते हैं? हमें फिर आपको मैं एक बार चित्र दिखाऊं कि ब्रेन से सिग्नल कैसे आएंगे। ये हमारा ब्रेन है, ठीक नहीं? पहले मैं छोटा करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये ब्रेन है। अब हम इसको बड़ा करते हैं तो ये हम देख रहे हैं, ये जो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये हाइपोथैलेमस है येलो कलर वाला, और ये नीचे जो है ना, ये है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। यहाँ तो थोड़ा अलग अलग क्योंकि काट कर दिखाया है आपको, बीच में से काट दिया गया है, तो वास्तव में ये बिल्कुल पास पास है। और इनके बीच में यहाँ से जो हमारी तंत्रिका तंत्र आ रही हैं, उन्होंने आके आत्मा को कहा। मान लो किस मोटर मान लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लेते हैं कि ये आत्मा है। अब यहां से जो संदेश आया, तो अब इस आत्मा के पास संदेश आया, इसने अंदर बुद्धि के पास भेजा और बुद्धि ने ऑर्डर किया। अब उसने जो ऑर्डर किया है तो उसके पास 3 है, पिट्यूटरी, येलो हाइपोथैलेमस और ये नीचे पीनियल। इन 3 ग्लैंड्स को प्रतिक्रिया करता है, ये मैसेज देता है, और इस मैसेज के द्वारा यहां से उससे रिलेटेड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसी प्रकार के गुण, उसी प्रकार की शक्ति शरीर में आती है, और वो किस अंग में जाकर क्या करने हैं, कैसे करने हैं, यहां से ऑर्डर जाता है। तो ये ऑर्डर करने का काम आत्मा का है। अब ये सारे के सारे, क्योंकि वास्तव में यहां से जो हार्मोन्स है वो तो डक्टलेस जाते हैं, परंतु यही तंत्रिका तंत्र जो मैसेज लेके आए थे यहाँ पर, वो छोटी छोटी नसें होती हैं, वो छोटी छोटी नसें संदेश लेकर आती हैं, और उसी प्रकार से दूसरी नसें होती हैं उसके साथ साथ पैरेलल, जो संदेश लेकर जाती हैं। तो कुछ भी करने के लिए यहीं से मैसेज आता है, जाता है, इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आत्मा वास्तव में उनको आत्मा के बारे में मालूम नहीं, वो तो मोटे रूप से देखते हैं कि ये ब्रेन है, या ब्रेन से ही सिग्नल आता है। कौन भेजता है वो ये बात नहीं जानते।
जब अध्यात्म को इसके साथ जोड़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और वो यहां से बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा को इस ब्रेन तक जाने में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ये ब्रेन भी रोक नहीं सकता। आत्मा सीधा कहीं से भी जाती है, उसे किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। तो ब्रेन सिग्नल भेजता है, साइंस कहता है। नर्व्स बॉडी को कंट्रोल करती है। जो हमारी नर्व्स हैं वो सारे शरीर को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। लेकिन सवाल है ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है? आखिर ब्रेन को भी तो कोई कंट्रोल करता होगा। वहां से कैसे जो है ना ये सब ऑर्डर आते हैं? ब्रेन खुद सोचता है या कोई उसे यूज कर रहा है? ब्रेन खुद सोचता है या उस ब्रेन को कोई यूज कर रहा है? पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और भी जितनी सारी आप देख रहे हैं बॉडी के पार्ट्स, वो सारे के सारे वहां पर है। हर एक का फंक्शन अपना अपना है, वो अपना फंक्शन करते रहते। ठीक है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ, ब्रेन खुद सोचता है या कोई उसको यूज करता है? आंसर, ब्रेन हार्डवेयर है, सोल यूजर है। सोल जो है, आत्मा जो है, वो उसको यूज करती है। यदि आत्मा नहीं है तो यह हार्डवेयर, ये शरीर, इंस्ट्रूमेंट, ये साधन रखा रहेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, कीबोर्ड अपने आप टाइप नहीं करता। अब कीबोर्ड है मेरे सामने रखा हुआ है, कीबोर्ड क्या अपने आप टाइप करेगा? कीबोर्ड अपने आप टाइप नहीं करता, यूजर टाइप करता है। क्या करना है, क्या टाइप करना है, क्या लिखना है, वो यूजर का काम है। वैसे ही ब्रेन खुद नहीं सोचता, आत्मा सोचती है। ब्रेन खुद कुछ भी नहीं सोच सकता कि दिमाग सारा रात सोचता रहता है। दिमाग, ब्रेन को कहा जाता है, दिमाग सारी रात नहीं सोचता, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानते, इसलिए मन, बुद्धि, संस्कार को भी नहीं जानते। इसलिए दिमाग को ही मन कह देते हैं, दिमाग को ही बुद्धि कह देते हैं, दिमाग को ही दिल कह देते हैं, कुछ भी कह देते, सब कुछ कह सकते। मुरली, 7 मार्च 2023, दिमाग शरीर का एक अंग है, आत्मा उसके द्वारा कार्य कराती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो डेथ एक्सप्लेन्ड। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या होता है? मतलब डेथ को कैसे बताया जाए? जब आत्मा ने शरीर छोड़ा तो डेथ हो गई। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का जन्म हो जाता है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर की डेथ हो जाती है। अब डेथ कैसे होती है? क्या होता है जब आत्मा शरीर से निकल जाती है? आत्मा शरीर से क्यों निकल जाती है? कौन बताएगा? आत्मा शरीर से क्यों निकल जाती है? भाई जब कार्मिक काम पूरा हो जाता है। जब कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाता है। इस शरीर का कार्मिक अकाउंट, हाँ जी, इस शरीर का कार्मिक अकाउंट पूरा होता है, दूसरा शरीर आरंभ होता है। एक शरीर से आत्मा ने जो कार्य करना था वो पूरा हुआ, तब आत्मा निकलती है। हाँ भाई जी, उसका गौर बल तैयार हो जाता है ना, 3 महीना पहले उसका समय पूरा हो गया।
तो शरीर तो छोड़ना ही आत्मा को। अब शरीर का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? तो आत्मा वो बैठी रहेगी, कर्म उसके लिए तैयार रहता है, आत्मा बैठी रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी गर्माल में। सोचो भाई, अब आपने कहा कार्मिक अकाउंट होता है तब जाती है, और अब एक्सीडेंट हो गया तो आत्मा चली गई। कार्मिक गर्माल अकाउंट, में जाती है, उसका उसी हालत में जाना है। क्या कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया इसका? इसका पार्ट ही अच्छा था ना, उसको तो जाना ही अच्छा था ना। या आप बोलो जरा, आप बोलो, क्योंकि इसको माइक बंद कर दिए थे सारे ना, सब पदर खांसते रहते, क्या करते रहते। के काउंट हो जाता है पूरा, चाहे अकस्मात मृत्यु हो, चाहे जैसा भी हो प्रकृति द्वारा, लेकिन उसका उतने दिन के कार्मिक अकाउंट चाहे एक्सीडेंट के द्वारा ही जाना था उसको। हाँ, मतलब आत्मा तब भी निकलेगी जब उसका कार्मिक अकाउंट बराबर होगा। आत्मा नहीं निकल सकती, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोमा में चला जाए, अंग कट जाए, परंतु आत्मा शरीर को तभी छोड़ती है जब उसका पार्ट पूरा हो जाता है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखनी है, ठीक है। वरना शरीर के पास कोई ताकत नहीं कि वह आत्मा को रोक सके या आत्मा को निकाल सके। दुनिया का कोई ऐसा पॉइजन नहीं बना जो आत्मा को निकाल सके। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिन्होंने पॉइजन खाया, परंतु टाइम रहते वो हॉस्पिटल में पहुंच गए, या कोई आ गया जिसने उसको बचा लिया। अब पॉइजन मार सकता था क्या? गोली नहीं मार सकती, बीमारी नहीं मार सकती। आत्मा तभी शरीर से निकलेगी जब उसका कार्मिक अकाउंट बराबर होगा, और निकलती है आत्मा तो शरीर डेड हो जाता है। तब क्या होता है? ब्रेन, हार्ट और बॉडी, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, बॉडी भी है, सब ठीक है, परंतु आत्मा नहीं है तो ये वर्क नहीं कर सकेंगे। आत्मा शरीर से निकल जाती है, ब्रेन है, हार्ट है, बॉडी है, लेकिन मूवमेंट नहीं। लेकिन क्या नहीं है? मूवमेंट नहीं है, उसमें कोई गति नहीं है, चल ही नहीं रहा। बॉडी के पास ब्रेन भी पड़ा है, उसके अंदर हार्ट भी पड़ा है, परंतु आत्मा नहीं है। अब उसमें कोई, क्योंकि कंट्रोलर आत्मा चला गया। आत्मा निकल जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तो शरीर ये कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। रोल प्ले एग्जाम्पल, जीवन एक नाटक है, एक्टर और कॉस्ट्यूम। आत्मा एक्टर है और ये शरीर जो है ये कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है। आत्मा एक्टर, कॉस्ट्यूम शरीर। एक्टर रोल निभाता है, कॉस्ट्यूम बदलता है। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर एक्टर जो है ना चेंज करता रहता है। एक रोल पूरा किया, दूसरा रोल पूरा किया, तीसरा रोल, लेकिन एक्टर वही रहता है। ड्रेस चेंज होती रहती है, रोल चेंज होते रहते हैं, परंतु एक्टर वही रहता है। मुरली है 3 अक्टूबर 2023। आत्मा इस शरीर रूपी वेश में पार्ट बजाती है। आत्मा इस शरीर रूपी वेश में पार्ट बजाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल 1, गुस्सा, एंगर, थॉट आया, इसने गलत किया। थॉट आया, इसने गलत किया।
क्यों आया थॉट? गुस्सा कब आता है? कोई कुछ हमारे हमारे इच्छा के विपरीत किसी ने किया तो हमें गुस्सा आएगा ना। अब उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध काम किया, वो हमारी आंखों ने देखा और ब्रेन में आया, मन ने लिया और मन ने बुद्धि को बताया, अच्छा बता दे इसको, और जो कह दिया बुद्धि ने वो आंख बंद करके वो तुरंत करेगा, मार दे इसको, काट दे इसको, तो काट देगा, पत्थर उठा के उसको मार डालेगा, जो भी तरीका उसको ऑर्डर मिला उसने कर देना। गुस्सा आया, इसने गलत किया, बुद्धि ने डिसीजन लिया कि इसको डांटना है, कि इसको मारना है, इसका सिर तन से जुदा करना है, बस वो कर देगी। शरीर चिल्लाना शुरू करता है। एग्जाम्पल 2, प्यार, लव। अब प्यार कैसे हुआ? किसी ने कोई जो मेरे काम आने वाला था, जो मेरा सहयोगी था, वो आया, उसको देखते ही मुझे प्यार आया तो मैं उसको मिलूंगा, उससे मदद लूंगा या मदद करूंगा, ठीक है कि नहीं? तो डिसीजन है कि हाँ हेल्प करता हूं। संस्कार दयालुता का जागृत हो गया, शरीर मदद कर दी। दोनों में बॉडी सेम है, शरीर तो वही है, आत्मा भी वही है। एक को देखकर प्यार आया और एक को देखकर उसी समय क्रोध भी आया। ये लेकिन कंट्रोलर आत्मा की स्थिति अलग अलग होती है। कंट्रोलर आत्मा की स्थिति अलग होती है। मेडिटेशन में क्या होता है? ध्यान, राजयोग मेडिटेशन। ध्यान का मतलब क्या है? हमारा ध्यान दुनिया वाला ध्यान नहीं है, हमारे ध्यान का नाम है राजयोग मेडिटेशन। आत्मा बॉडी से डिटैच होती है, आत्मा बॉडी से डिटैच होती है, बॉडी में होते हुए भी बॉडी से डिटैच होती है, डीप डिटैच, मतलब हल्की डिटैच हुई है, डीप डिटैच हुई है, ये डिपेंड करेगा। ओरिजिनल फॉर्म को महसूस करती है आत्मा। राजयोगा में बाबा जो कहते हैं उसको फिर से हम अनुभव करें, बाबा के शब्दों को, मैं इस देह से न्यारी आत्मा, इस संकल्प को बैठकर अनुभव कर। कुछ देर बैठे रहेंगे तो आपको देह से अलग होने का आभास होगा। फिर आप देह को चलते हुए भी आप देख रहे हैं, देह को सोचते हुए भी आप चल रहे हो। तो इस प्रकार का जो अनुभव है वो है बॉडी से डिटैच।
अब जब हम इस अवस्था में आते हैं, हमारे पास थॉट ऑटोमेटिक स्लो होते जाएंगे, हमारे थॉट स्लो होते जाएंगे। मन शांत हो जाता है, कंट्रोल बढ़ जाता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है, तब वह मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेती है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कंप्लीट सिस्टम समरी। स्टेप 1, मन विचार करता है, संकल्प कैसे उठते हमने देख लिया। बुद्धि उसको फैसला करती है और जो नियम बन जाता है वो संस्कार बन जाता है। फिर पांचवा आ जाता है, पांचवा क्या हो गया, अच्छा, पहला है मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय करता है। तीसरा संस्कार इन्फ्लुएंस करता है, मन शरीर से करवाता है, एक्शन करवाता है। फिर परिणाम बनता है, कर्म फल बनता है, जो अगले कल्प में हम बराबर करेंगे। बच्चों के लिए आसान समझ। तुम ड्राइवर हो, शरीर कार है, शरीर कार है। ड्राइवर सही होगा तो कार भी सही चलेगी, ड्राइवर यदि खराब होगा तो गाड़ी भी ऐसे ही चलेगी। वैज्ञानिकों के लिए समझ। कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंट एंटिटी, एक स्वतंत्र इकाई है। चेतना, अमर आत्मा एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ब्रेन प्रोसेसिंग इंटरफेस, ब्रेन जो है प्रोसेसिंग मशीन है, जिसके अंदर जो भी बात आती है वो प्रोसेस्ड होती है, मंथन होता है उसका। सॉल का जो संदेश है वो तंत्रिका तंत्र में जाता है, बॉडी से एक्शन कराता है। आत्मा जो नर्वस सिस्टम होता है उससे शरीर के हर अंग तक संदेश पहुंचाती है और उसको संभाल के रखती है। आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए जितना आत्म स्मृति सोल कॉन्शियसनेस, उतना कंट्रोल माइंड, कंट्रोल माइंड और बॉडी पर कौन करता है? उतना कंट्रोल माइंड और बॉडी पर यही राज योग है, यही राज योग है। जीवन में उपयोग कैसे करें? रिएक्शन देने से पहले सोचो, कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, बाद में नहीं। ये आत्मा क्या कर रही है? नेगेटिव थॉट्स आए, उसे चेंज कर रही है। और उसे चेंज करो,
नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उनको चेंज करो, क्योंकि कंट्रोलर आप हो, कंट्रोलर आप हो। क्योंकि कंट्रोलर आप आत्मा हो। कंक्लूजन, पावरफुल एंडिंग, शरीर अपने आप कुछ नहीं करता, आत्मा सब कुछ करती है। अगर आत्मा शक्तिशाली है तो जीवन भी पावरफुल होगा। इसलिए याद रखो, मैं आत्मा हूं, मैं अपने शरीर का मालिक हूं। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान गहरा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन और शरीर का मालिक हूं। मैं अपने मन और शरीर का मालिक हूं। अगला अध्याय, आत्मा शरीर में प्रवेश कब और कैसे करती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।